नमस्कार, मैं सूर्यांश यादव न्यूज 6 नेटवर्क पर आपका स्वागत कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं, खैर मकदम कर रहा हूं। आज हमारे साथ दो ऐसी पर्सनैलिटीज हैं, दो ऐसे खेल से जुड़ी हस्तियां हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपना पसीना बहाकर नई जनरेशन को आगे बढ़ाने का काम किया है। एक ऐसा बच्चा है जो रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड बनाने का प्रयास कर रहा है और उनके कोच हमारे साथ सीपी यादव जी जुड़ेंगे। और अर्नव बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा हमारे साथ बच्चा है। मैं सबसे पहले दोनों का उनका स्वागत कर लेता हूं। कोच साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज 6 नेटवर्क पर। थैंक यू सर। और अर्नव बेटा, आपका भी स्वागत है। कैसे हो आप? थैंक यू सर। सबसे पहले अर्नव, आपकी जो एज है वो बहुत थोड़ी है और आप दौड़ते बहुत ज्यादा हैं, तो ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है? क्या खा रहा है अर्नव, क्या पी रहा है अर्नव? हाँ, तो डाइट बताओ, क्या क्या खाते हो डाइट में? ऊर्जा कहाँ से आती है? आइडिया सुबह उठ के केला खाता हूँ और फिर उसके बाद रनिंग करने जाता हूँ और प्रैक्टिस के बाद चने खाता हूँ और चने खाने के बाद घर जाके पनीर खाता हूँ और फिर अखरोट की डाइट खाता हूँ अपने, और फिर दलिया लेता हूँ और फिर खाना खा के लेट जाता हूँ, फिर रनिंग पर आता हूँ, फिर बाद में वापस डाइट लेता हूँ केले की और फिर घर पे जाके बादाम पीस के वो पीता हूँ। अर्नव, आप मुझे बताएंगे रोज आप कितना दौड़ते हैं बेटा? कितना दौड़ते हो डेली? जितना दौड़ते हो बताओ। कितनी रनिंग करते हो, कितने रैपिड लगाते हो, जितना भी लगाते हो कितने बताओ। कोच साहब, शायद बच्चा अभी घबरा रहा है, मैं पहले आपसे बात कर लेता हूं, उसे थोड़ा सा समय मिल जाएगा। आप मुझे बताइए कि आप कैसे बच्चों को तैयार कर रहे हैं और अर्नव को आपने कैसे तैयार किया? आप किस तरह से नई जो जनरेशन है उसे खेलों की तरफ प्रेरित कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? थोड़ा डिटेल में आप जानकारी दीजिए। सर, अर्नव एक बहुत अच्छा एथलीट है और अर्नव की जो कैपेसिटी है वो बच्चों से बहुत ज्यादा अलग है। अब जो अर्नव के अंदर एक ऐसी कैपेसिटी है जो कुछ बड़े बच्चों के अंदर भी नहीं है। मतलब अगर आप इसको जितना वर्कआउट बताएंगे उससे पहले ये थकने के बाद भी वर्कआउट को कंटिन्यू रखता है और काफी इसकी अच्छी अंदर की पावर भी काफी अच्छी है और विल पावर है इसके अंदर। इसने मिल्खा जी की एक मूवी देखी थी जो मैं मिल्खा भाग बनी थी, उसे देख के काफी इंस्पायर भी हुआ और उसके बाद इसका अपना सपना है कि मैं मिल्खा जी का सपना पूरा करूं और देश का सपना पूरा करूं। और अभी तो हमारी कोशिश ये है कि अच्छी तैयारी कराने के बाद इसे स्टेट और नेशनल पार्टिसिपेट कराया जाएगा। लेकिन मेन जो तैयारी है वो इसका सपना है कि मैं ओलंपिक में देश के लिए पदक जीतूं। सीपी सिंह साहब, आपसे मैं ये पूछ सकता हूं कि आप लोग मतलब इस क्षेत्र में बच्चों को जो तैयार कर रहे हैं वो प्रेरणा कहां से मिली, आपको सहायता कहां से मिलती है, या आपका क्या ध्येय होता है ऐसे बच्चों को आगे लाकर कहीं ना कहीं खेल की तरफ मोड़ने का? आप अपने बारे में भी थोड़ा बताइए हमें। मेरा नाम कोच सीपी यादव है। मैं पहले आर्मी में था और मैंने स्पोर्ट्स किया है। मैं 200 और 400 करता था और मैं स्टेट प्लेयर हूँ। मेरा स्टेट में मेडल है, ओपन स्टेट में। तो मैं काफी आगे तक जाना चाहता था, लेकिन कुछ इंजरियों के कारण, कुछ परिस्थितियों के कारण मैं अपने गेम को विराम दिया और फिर मैंने बच्चों को तैयार करने की कोशिश की और मेरे पास स्टेट प्लेयर भी हैं और अभी ये छोटे बच्चे हैं, इनको तैयार कर रहा हूँ। इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम है। तो मेरी ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश है कि जो मैं बच्चों को हेल्प कर सकता हूँ, जो टैलेंट निखार सकता हूँ, वो कोशिश है मेरी कि मैं इन्हें आगे पहुंचाऊं। आप अर्नव के परिवार के बारे में, उसके माँ बाप के बारे में, उनके आर्थिक स्थिति के बारे में अगर हमें थोड़ी जानकारी दे पाएं, या जिन बच्चों को आप सिखा रहे हैं उनका आर्थिक स्तर कैसा है? क्या वास्तव में उन्हें वो मदद मिल पाती है जो मदद मिलनी चाहिए समाज की तरफ से, सरकार की तरफ से, या फिर आप अपने आप सब कुछ कर रहे हैं? थोड़ी जानकारी आर्थिक पहलू पर आप दें सीपी यादव साहब। जी, अर्नव के फादर जो हैं वो बिजली विभाग में मतलब बिल जमा करते हैं।
ये अपनी इनकी एक गाड़ी है, उसे एक जगह लगाते हैं और वहां पे बिल जमा करते हैं। नॉर्मली उनकी इनकम है और आर्थिक मदद होनी चाहिए जो अभी परिस्थितियों के कारण मिल नहीं पाई है। और उनकी जो इनकम है, उनका जो काम है वो बिल्कुल नॉर्मल है। आप मुझे बताइए कि जब ये स्पोर्ट्स वाली बात आती है तो मैं देख पा रहा हूँ कि शायद आप ग्राउंड में ही हैं इस समय। तो कितने बच्चे आप जो है इस समय सिखा रहे हैं, कितने बच्चों को तैयार कर रहे हैं? क्या कोई बच्चा ऐसा भी है जो आपने सिखाया और अब आगे बढ़ गया है, या फिर अर्णव के अलावा और कितने बच्चे हैं जो आपको लगता है भविष्य के बहुत बहुत अच्छे उज्जवल रूप से चमकने वाले सितारे हैं? मेरे पास और 8 बच्चे हैं अर्नव से अलग, जो अभी कम एज के हैं। कोई 10 साल का है, कोई 12 साल का, कोई 9 साल का है। और अभी उनकी स्टार्टिंग है। अर्नव ही मेरे पास इस एज में सबसे पुराना बच्चा है। एक गर्ल्स है मेरे पास 6 ईयर की, सरवन्या चौहान। वो भी बहुत अच्छा दौड़ती है, उसने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वो उसके अंदर वो व्हील पावर और वो जुनून जज्बा है जो लड़कियों के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता। और वो लगभग पिछले 1.5 साल से तैयारी कर रही है। अभी तक उसका जहां भी रिजल्ट हो, जहां भी वो पार्टिसिपेट किया है, वहां पे फर्स्ट रही है। और बहुत अच्छे तरीके से दौड़ती है और बहुत ही अच्छी लड़की है। तो आप बच्चियों को भी सिखा रहे हैं, ये सुखद लगा सुनने में कि कहीं ना कहीं जो देश की नई जनरेशन है, खासकर मातृ शक्ति जो है, अगर वो खेलों में आगे आ रही है तो बहुत बहुत अच्छा है। आप मुझे थोड़ा सा अगर सीपी यादव साहब बता पाए कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के बारे में, और आपने कहा आपने कहीं ना कहीं देश की जो सशस्त्र जो है सेनाएं हैं उन्हें भी सेवा देने का प्रयास किया। वो क्या रहा कहानी वो अलग है, मैं उस पर नहीं जा रहा। लेकिन आप अपने एरिया के बारे में थोड़ा बताइए और वहां किस तरह की प्रतिभाएं हैं, किस तरह से बच्चे तैयार हो रहे हैं आपके इधर? मैं यूपी मेरठ जिले में रहता हूँ और यहाँ पे काफी अच्छे खिलाड़ी होते हैं। और कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका टैलेंट उभर जाता है, जिन्हें अच्छी सुविधाएं मिल जाती हैं, सही अच्छे से कोच मिल जाते हैं, तो वो आगे तक जाते हैं। और मेरठ एक ऐसी जगह है जिसके अंदर टैलेंट की भरमार है, टैलेंट की कमी नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि कुछ लोग अफोर्ड कर पाते हैं, कुछ बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाते, तो वो गांव में ही रह के तैयारी करते हैं। तो उन्हें जो वो सुविधा नहीं मिल पाती, तो इस कारण से उनका टैलेंट खत्म हो जाता है। मैं मेरठ डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ और यहाँ हर गेम की भरमार है। यहाँ पे खिलाड़ी का काफी अच्छा जुनून है और काफी अच्छी तरीके से खिलाड़ी यहाँ पे मेहनत करता है। अर्णव, अब बेटा हम आपसे थोड़ा बात करते हैं। लक्ष्य क्या है अर्णव के? अर्णव क्या बनना चाहता है? ओलंपिक में मेडल लाना चाहता हूँ। ओलंपिक में मेडल लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है अर्णव, और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लगातार पसीना बहा रहे हैं। आपके जो गुरु हैं, आपके जो माता पिता हैं, कितना साथ देते हैं बेटा आपका? बहुत साथ देते हैं। आपके परिवार में कौन कौन है अर्णव? मेरे पापा जी, बीबी, डैडी, मम्मी और कौन मेरा भाई कौन सी क्लास में पढ़ता है अर्णव हमारा? 3rd क्लास में। 3rd क्लास में पढ़ता है, तो अच्छी बात है। अब मैं वापस जो है आपके कोच साहब के साथ आता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि क्या समस्याएं आप लोगों को आ रही हैं, क्योंकि ये बहुत हम सुनते हैं कि हमने कह दिया कि भाई सीपी यादव साहब तैयारी करा रहे हैं या दूसरे लोग तैयारी कर रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, लेकिन हम समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं यादव जी। तो आप मुझे बताइए कि क्या समस्याएं हैं आप लोगों को और किस तरह से उनका सल्यूशन समाज सरकार कर सकते हैं, आपकी समस्याएं? जो मुझे इंडिविजुअल तो कोई समस्याएं नहीं है, लेकिन जो प्लेयर्स हैं उनकी डाइट में अगर कुछ हेल्प हो जाए तो खिलाड़ी अच्छे से वर्कआउट कर सकता है, मन से प्रैक्टिस कर सकता है। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि घर से बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं, जो अपना किराया भी नहीं लगा सकते, ग्राउंड अफोर्ड भी नहीं, ग्राउंड की फीस भी नहीं दे सकते। तो अगर उनकी डाइट की कुछ हेल्प हो जाए, कुछ सरकार ऐसा कर दे कि जो खिलाड़ी इस लायक नहीं है और उन्हें कुछ डाइट दी जाए, कुछ सपोर्ट की जाए, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बहुत अच्छी प्रतिभा आ सकती है उनके अंदर।
ये बच्चे कितना वर्कआउट करते हैं आपके साथ, कितने घंटे आप लगातार इनके साथ बिताते हैं, कितने घंटे, कितना समय आप पसीना बहा रहे हैं, थोड़ा बताइए। और जो बच्चे सुन रहे हैं, मैं उनके लिए भी एक आपसे सवाल करूंगा। पहले आप थोड़ा सा वर्कआउट के बारे में बताइए। मैं लगभग बच्चों के साथ 2 से 3 घंटे का समय बिताता हूँ। डेली का वर्कआउट अलग होता है, कभी 2 घंटे के अंदर क्लोज हो जाता है, और मैं दोनों टाइम वर्कआउट कराता हूँ। 3 घंटे लगभग सुबह लग जाते हैं, 3 घंटे लगभग शाम को लग जाते हैं। अच्छे से कूल डाउन, जॉगिंग और सिटअप्स, स्ट्रेचिंग करते हैं, पूरा वर्कआउट करते हैं, वॉक करते हैं, तो उसमें तकरीबन 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। दोनों टाइम में वर्कआउट कराता हूँ, सुबह शाम। आप कोच हैं, मैं उन बच्चों के लिए आपका संदेश चाहूंगा जो कहीं ना कहीं अच्छे धावक हैं या अच्छे धावक बनना चाहते हैं, लेकिन उनके पास रास्ते नहीं है, उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं है। ऐसे बच्चों के लिए आपका क्या संदेश होगा कोच साहब, जो तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन मार्गदर्शकों की कमी उन्हें आड़े आ रही है? मैं तो यही बोलना चाहूंगा प्लेयर्स के लिए, जिस भी प्लेयर को ऊपर जाना है और ऊपर खेलना है, तो उसे कोई ना कोई उसका गुरु होना चाहिए। बगैर गुरु के असफलता ही प्राप्त होती है, और कहीं ना कहीं वो इस चीज की कमी भी महसूस करता है। लेकिन गुरु का होना एक शिष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाए। अच्छी बात है। हम तो आपको शुभकामना देंगे। आप कहीं ना कहीं देश की नई जनरेशन को जो जिस तरह से कहीं ना कहीं आप लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वो हम सब के लिए बहुत सुखद है। और मैं न्यूज़ 6 नेटवर्क की पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं। अर्णव बेटा, आपको भी, आप बहुत सही दिशा में जा रहे हैं। गुरुजनों का सम्मान करते रहिए, अपने माँ बाप का सम्मान कीजिए और बड़े लक्ष्य निर्धारित कीजिए। जैसा आपके कोच साहब ने कहा कि आने वाला समय आप ही लोगों का है, और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो देश का कल आगे बढ़ेगा। सीपी यादव जी, अगर आप अंत में कुछ कहना चाहें, कोई बात आपकी रह गई हो, क्योंकि हम जो है फिर आपसे विदा लेंगे, कोई ऐसी बात अर्णव कहना चाहे या आप कहना चाहें? सर, मैं तो यही बताऊंगा कि प्लेयरों को काफी अच्छे से मेहनत करनी चाहिए और लगन से मेहनत करनी चाहिए। जो मेहनत है वो कभी बेकार नहीं जाती। अगर मेहनत अच्छे से प्लेयर करेगा तो उसका रिजल्ट 100% मिलेगा। अगर घर से बच्चा आया है मेहनत करने के लिए, तो उसे अपना 100% देना चाहिए और उसका रिजल्ट उसको 100% मिलेगा। सही बात है। पहले एक कहावत थी कोच साहब के, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब, लेकिन अगर पढ़ोगे लिखोगे तो बन जाओगे नवाब। लेकिन अब वो उल्टी चल रही है। अब खेलों में भी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। अर्णव बेटा, आप कुछ कहना चाहते हैं अंत में? मैं एक बात बोलना चाहूंगा सर, कि इस जी। समय गवर्नमेंट ने काफी अच्छी सुविधाएं दी हैं प्लेयर्सों के लिए। अगर प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस करता है तो अच्छी जॉब भी मिलती है और अच्छी तरीके से लाइफ भी जीता है। और फिर जो जूनियर प्लेयर होते हैं उनको थोड़ा सिखाता भी है, तो जूनियर प्लेयर को भी अच्छा लगता है और वो भी कहीं ना कहीं अच्छी जगह स्टैंड होते हैं। तो जो हमारी सरकार है वो प्लेयरों के लिए काफी अच्छे वो ढूंढ रही है प्रोसीजर, कि ज्यादा से ज्यादा हम प्लेयर की हेल्प कर सके और अच्छे से अच्छी जॉब पे प्लेयर्स को पहुंचा सके। तो मैं बिल्कुल अपनी बिल्कुल, सरकार सरकार का साथ तो बहुत आवश्यक हो जाता है, और कहीं ना कहीं सरकारों का ये कर्तव्य भी बन जाता है कि नई जनरेशन को दिशा देने में वो लगातार उनके साथ खड़ी रहे। कोच साहब, आप लोगों से मिलते रहेंगे, अर्णव बेटा आपसे मिलते रहेंगे हम। लेकिन अभी जो समय है वो ज्यादा आज्ञा नहीं दे रहा है कि मैं आपसे ज्यादा लंबा बात कर सकूं। आपने समय निकाला दोनों ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सर।